हम तो कहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री को कुंभ पर्व रहते रहते इस्तीफा दे देना चाहिए। ये नहीं है पद के काबिल, ये जनता से झूठ बोलता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी अभी आप लोगों ने जो पोस्ट देखी होगी, जो वीडियो देखी होगी, उसकी आगे की जो अपडेट है वो आप लोगों को दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि परसों किस प्रकार से महाकुंभ में जो भगदड़ मची, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं, लाइव वीडियो। किस प्रकार से वहाँ की जो स्थिति है वो बनी हुई है और कैसी भगदड़ मची कि जिसमें 400 से 500 लोगों की जान गई, लेकिन शासन प्रशासन ने इसको छिपा करके रख दिया। और स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी ने जो शब्द कहे हैं, उनकी ओर से तो ये ठीक है, क्योंकि वहाँ की जो स्थिति है वो किस प्रकार से घटित हुई है आप देख सकते हैं। चारों ओर का जो नज़ारा है वो किस प्रकार से भयभीत करने वाला है। चारों ओर का जो माहौल है बिल्कुल सुनसान हो चुका है और लोग अपने अपने घरों की ओर रवाना होने बैठ गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि महाकुंभ की जो अपडेट है आज 31 जनवरी की हम आप लोगों को दे रहे हैं, जिसमें आप लोग देख सकते हैं किस प्रकार से प्रयागराज इलाहाबाद में महाकुंभ का जो दौर है, कितनी भयानक विनाशकारी घटनाएं घटित हुई। कभी आग लग रही है, कभी भगदड़ मच रही है, कभी गुंडे आ रहे हैं, न जाने कभी क्या और कभी क्या क्या हो रहा है। तो ऐसे में शासन प्रशासन के ऊपर भी जो हाथ उठाना है वो भी ज़रूरी है। और किस प्रकार से वहाँ की जो स्थिति है वो आप लोगों को हम आगे बताते जाएंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ मचने के बाद वहाँ की जो स्थिति है वो किस प्रकार की है, वो आप लोग देख रहे होंगे कि चारों ओर का जो माहौल है बिल्कुल अब डरावना माहौल बन चुका है। लोग अपने घरों की ओर जाने बैठ चुके हैं, क्योंकि भगदड़ मचने के बाद 400 से 500 लोगों की मौत होने का आंकड़ा कुछ लोगों ने जताया है। तो इस चीज़ को जो यहाँ का शासन है वो छिपा रहा है ताकि लोगों को इस चीज़ की जानकारी ना हो, लेकिन सच्चाई ज़्यादा देर तक छुपती नहीं है। तो आप देख सकते हैं इस पुल के बगल पर ही ये घटना घटित हुई थी और अब देख सकते हैं आप कितना सुनसान बना है। कुछ दिनों पहले कितना भरा हुआ था ये पुल, लेकिन अब ये जो पुल है सुनसान, कुछ ही आदमी इसके ऊपर आ जा रहे हैं क्योंकि खाली हो चुके हैं। और अब आप देख सकते हैं कि जो गंगा यमुना का तट है वो किस प्रकार से अब खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि इस भगदड़ के बाद लोग भाग चुके हैं, अपने घरों की ओर जा चुके हैं और कुछ लोग जो शेष हैं वो गंगा स्नान कर रहे हैं। तो 12 वर्षों के बाद ये महाकुंभ का जो दौर है वो लगा हुआ है और इस महाकुंभ पर कितनी मौतें हुई हैं वो आप लोगों ने जो वीडियो है वो आगे देखी होगी। कल परसों की वीडियो भी हमने आप लोगों को दिखाई थी और आज हमने आप लोगों को पूरी अपडेट दी, जिसमें आप लोगों ने स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद जी ने जो शब्द कहे वो भी आपने सुने होंगे। भगदड़ की जो वीडियो है वो भी आपने देखी होगी। तो इस प्रकार की जो अपडेटें हैं वो हम अपने ब्लॉग के माध्यम से आप लोगों को देते रहेंगे। तो आप लोगों से अनुरोध है, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आगे की जो अपडेट है वो हम आप लोगों को देते रहें। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो यहाँ का हिसाब किताब है उसकी अपडेट आप लोगों को दे रहे हैं। इस पुल के नीचे ही काफ़ी अधिक मेले में जो लोग थे वो बैठे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से साधु सन्यासियों का डेरा पड़ा हुआ है। और जब चारों ओर ऐसी भगदड़ का जो माहौल है वो बना, तो अब आप देख सकते हैं लोग अपने घरों की ओर रवाना हो चुके हैं, क्योंकि आधे से अधिक लोगों का जो जीना है वो हराम हो चुका है। आए थे कुंभ नहाने को, लेकिन किसी के हाथ टूट गए, किसी के पैर टूट गए, किसी की गर्दन टूट गई, किसी की कमर टूट गई, न जाने कौन-कौन सी दुर्घटनाओं का शिकार होकर के अपने घर की ओर लौट गई, जो ज़िंदा बचे। बाकी जिनकी मौतें हुई वो तो ईश्वर ही जाने। कि कहा जा रहा है कि जेसीबी के द्वारा यहाँ जो साफ-सफाई है वो की गई और उसमें लाशें भी दिखाई गई। तो ऐसा जो मामला है वो यहाँ से आया है सामने। तो ऐसी जो दुर्गति भरी चीज़ें हैं, ऐसी नहीं होनी चाहिए थी। शासन प्रशासन को ध्यान देना चाहिए था, अलर्ट मोड पर रहना चाहिए था।
लोगों को सकुशल रखना चाहिए था, लेकिन जब भीड़ ज़्यादा होती है तो फिर इस चीज़ को काबू करना काफ़ी जोखिम भरा होता है। जिसमें आप देख सकते हैं कि अब सड़क है बिल्कुल खाली हो चुकी है और ऐसे जो सुनसान एरिया है वो बना हुआ है। तो आगे के जो अपडेट है वो आप लोगों को देते रहेंगे। आप लोग वीडियो को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आर के पहाड़ी ब्लॉग को सर्च करें, जिसमें आप देख सकते हैं किस प्रकार से जो मुख्य गेट है उसके चारों ओर का जो नज़ारा है वो बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। बहुत कम लोग आ जा रहे हैं और इस एरिया को देखते हुए अब ऐसा प्रतीत होता है कि धीरे-धीरे अब महाकुंभ का जो समय है वो समाप्ति की ओर जा रहा है और समाप्ति के पश्चात यहाँ का जो नज़ारा है वो बिल्कुल सुनसान हो जाएगा। चारों ओर के जो घाट हैं वो बिल्कुल सुनसान हो जाएँगे। आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौनी अमावस्या से लेकर के अब तक यहाँ लोग स्नान कर रहे हैं। कुछ लोग नाव पर सवार होकर के नाव का लुत्फ़ उठा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों ने अपनी जान बहुत ज़्यादा गँवाई है। शासन ने तो 34-35 लोगों का ज़िक्र किया, लेकिन यहाँ के जो साधु सन्यासी हैं उन्होंने 400 से 500 लोगों का कहा है कि 400 से 500 लोगों को मौत का शिकार होना पड़ा, इस भगदड़ का शिकार होना पड़ा। आप देख सकते हैं लोग अपने कपड़े निकाल कर के गंगा में स्नान कर रहे हैं और अपने आप को शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें कि पानी किसी को शुद्ध नहीं करता है। आपने गंगा पुत्र भीष्म के बारे में तो सुना होगा, क्योंकि गंगा पुत्र भीष्म स्वयं गंगा के ही पुत्र थे, लेकिन अपने कर्मों का प्रताप उन्होंने 6 महीने तक भुगता। तो बाणों की सैया पर लेट करके अपने कर्मों की सज़ा भुगती। तो जब ऐसे महात्मा की ऐसी दुर्गति हो सकती है, अपने कर्मों का परिणाम भुगतना पड़ सकता है, तो हम तो साधारण इंसान हैं, पानी हमारे पापों को कैसे धोएगा, ये आप सोच सकते हैं। क्योंकि अगर गलती से कर कुछ और रहा हो काम और गलत हो जाए या फिर अनजाने में कोई चीज़ गलत हो जाए तो उसका तो प्रायश्चित होने पर वो पाप धुल तो जाते हैं। लेकिन जिस पाप की योजना बना रखी हो, जिस पाप के लिए लंबे समय से इंतज़ार किया हो, जिस पाप की योजना काफ़ी लंबी चली हो, उसका प्रायश्चित नहीं हो सकता है, क्योंकि उसका तो परिणाम भुगतना ही पड़ेगा। और जिस पाप का जितना भयानक परिणाम होगा, आप गंगा नहा लो, यमुना नहा लो या कहीं गंगोत्री नहा लो, यमुनोत्री नहा लो, लेकिन उस कर्म का परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। क्योंकि कर्म का जो विधान है वो दंड से चलता है और दंड का जो विधान है वो कर्म से चलता है। इसलिए ऐसे कर्म कभी ना करें, ऐसे काम कदापि ना करें, ऐसे वर्क कभी ना करें कि जिससे स्वयं को भी हानि हो और दूसरों को भी हानि पहुँचे। तो आगे की जो वीडियो है आप लोग देखते रहें कि किस प्रकार से लोग यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और अपने आप को शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि पानी हमारे पाप को धोएगा। लेकिन जिस पाप की योजना बना रखी हो उस पाप को धोने वाला स्वयं ईश्वर भी नहीं है, क्योंकि कर्म का जो परिणाम है वो भुगतना पड़ता है। जब सूर्योदय होता है तो यदि बादल आगे से आए तो सूर्य की इतनी हिम्मत नहीं होती है कि उन बादलों को आगे से हटा सके, क्योंकि नहीं हटा सकता है, क्योंकि सूर्योदय होना ज़रूरी है और बादलों का आना भी ज़रूरी है। तो इसलिए सूर्य को भी बादलों के बीच से चलना पड़ता है। जितने समय की धूप होगी उतना देना पड़ेगा और जब तक बादल आ जाए तो उन बादलों ने जो धूप को निगल लिया उसको निगलना पड़ेगा, क्योंकि वो आगे से है। इसलिए समय का जो फेरा है वो बड़ा खतरनाक होता है। तो आप लोगों से अनुरोध है, ज़िंदगी में गलत रास्ते पर न जाएं और न दूसरों को जाने दें, न किसी को गलत बोलें और न बोलने दें, क्योंकि सच्चाई का जो रास्ता होता है वो होता बड़ा लंबा है, लेकिन सकुशल होता है। ज़िंदगी को सुकून देने वाला होता है, आत्मा को शांति देने वाला होता है। लेकिन गलत काम का रास्ता छोटा होता है, लेकिन उसका जो परिणाम है बड़ा भयानक होता है। क्योंकि आप लोग देख रहे होंगे कि दुनिया में जो भी घटनाएं घटित हो रही है, कभी एक्सीडेंट हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है, किसी को कुछ बीमारियां लग रही हैं, किसी को कुछ बीमारियां लग रही हैं। क्या हो रहा है ये, क्यों हो रहा है? क्योंकि मनुष्य के कर्मों का जो परिणाम है वो उसे भुगतना पड़ता है और आदमी जो खाएगा वही उसके शरीर पर लगेगा। अगर दारू पिएगा तो शरीर को नशे में तब्दील कर देता है, उसी प्रकार से यदि दूध पिएगा तो शरीर को ताकत देता है, ऊर्जा देता है। तो फ़र्क अलग-अलग होता है हर चीज़ का। इसलिए अगर अच्छे काम करोगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा और गलत काम करोगे तो उसका उसका प्रभाव भी गलत ही होगा।
तो आप लोगों से अनुरोध है, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आर के पहाड़ी ब्लॉग को सर्च करें। धन्यवाद। जय उत्तराखंड, जय महाकुंभ।